हिंदू मुस्लिम आ जाता है। सेलेक्टिव लोगों को टारगेट भी तो हुई थी। पंडित था, मेरे गांव का था भाई। अगर पुलिस वाले पे हमला करोगे तो ऐसा होगा, ये ध्यान रखो। खाकी वर्दी किसने कलंकित किया? खाकी वर्दी किसने भी कलंकित किया? यार तुम्हें भाई खत्म हो गया, तुम पुलिस को बार पे धर के घर में ठोक के मार रहे हो, फिर कह रहे हो एक उस पे समुदाय पे बात कर रहे हो। तो आप क्या कहते? वो जो पुलिस वाले मारे गए, कोई सपा का नेता उनके नाम जानता है? उनके घर गया? क्यों नहीं गया? क्योंकि वो राजनीतिक मुद्दा था ना, संसद विधानसभा में चीखना था। वहाँ पे देखो, राजनीति करो वोट की, अच्छी बात है, लेकिन गिरो इतना भी ना गिरो कि दोबारा उठने लायक ना रह जाओ। कौन गिर गया इतने नीचे के उठने लायक नहीं बचा? सपा, हमारे यहाँ सपा गिरी, सपा के बढ़ाए हुए थे भाई। ये बताओ, सन 75 से वो माफियागिरी कर रहा था। पहला केस जजमेंट क्यों हुआ 2023 में? क्या होता रहा आप 40 साल? 100 केस हैं उनके ऊपर, जिसमें से एक में उम्र कैद हुई है, वो भी अब हुई है। वो मायावती की सरकार न थी तो उस पर वो मुकदमा राजू पाल का अपहरण का भी ना लिखा जाता। सपा के पाले हुए संरक्षण में जी रहे थे। जांच की मांग की है, जांच करवाई नहीं गई। मुलायम की सरकार थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, और नोएडा में IAS को अतीक अहमद घर में घुस के गोली मारा है। अब मुलायम सिंह ने उसको पीठ ठोका है, सही किया बेटा। हाँ, मैं गवाह हूँ नोएडा का। आज से 20 साल पहले मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, अतीक अहमद ने वो IAS को, नोएडा में IAS था, वो उसको घर में घुस के गोली मारा है। क्या कहेंगे, मुलायम सिंह के राज में अतीक अहमद को खुली छूट थी IAS को भी गोली मारने की? अबे यूपी के बारे में इतनी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि हम राजस्थान से हैं, तो नहीं। उसमें सारे IAS यूनियन है, लेकिन मुलायम सिंह ने हाथ खड़े कर दिए थे बिल्कुल। हाँ, कि मैं कुछ नहीं करूँ। भाई मुख्यमंत्री नहीं, सरकारें भी डरती थी, इतने बड़े माफिया थे क्या? अरे भाई माफिया के बदौलत ही वोट बटोरा जा रहा था। माफिया को बढ़ावा वही दे रहे थे। माफिया कोई नहीं बनता है। आप आज न्यूज में हो ना, जिसे चाहो उसे उछाल दो, जिसे चाहो उसे गिरा दो। ऐसी सरकारों के हाल है। क्यों रहा है? उसका यही कारण है। क्यों रो रहे हैं अखिलेश? वोट बैंक खत्म हो गया। अच्छा, वोट बैंक खत्म हो गया। सारे से मिलने दो। अतीक अहमद के खात्मे के बाद क्या वोट बैंक खत्म हो जाएगा? हाँ, पक्का 100% हो जाएगा वोट बैंक खत्म। किसका? वोट लेते थे ना। अतीक अहमद को सजा मिलने से के वोट बैंक खत्म? सजा मिले ना मिले, जनता सब जान गई है अखिलेश का कैरियर खत्म है। योगी है तो योगी है तो और ज्यादा मुमकिन है। योगी है तो और ज्यादा मुमकिन है। क्या कर दिखाया है योगी? योगी को आप देख ही रहो ना, योगी ने भी क्या धमाल मचाया है। योगी हर राज्य योगी मांग रहा है, क्योंकि वो जो नेता नहीं है, वो धर्मात्मा है। वो जो है ना, वो धर्मात्मा है। वो जो काम कर रहा है ना, वो कोई स्टेट की सरकार नहीं कर रही, कोई स्टेट की नहीं कर रही है। मोदी है तो सब मुमकिन है, और योगी और मोदी एक राम है तो मोदी राम है तो योगी हनुमान है। अच्छा, योगी है तो सब संभव है। तो हनुमान जी जहाँ चाहे वहाँ गधा घुमा देंगे रोड पे ही। बिल्कुल आप दूसरे स्टेट में उनको ट्राई करें ना। जम्मू उनको मांग रहा है, बिहार उनको मांग रहा है, सब जगह उनकी डिमांड इतनी हो गई है कि वो अगर वो चाहें, वो अगर उनके बस में हो तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं। और उसके साथ ही पूरे प्रदेश की जो बंगाल हो गया, बंगाल में अगर योगी बैठ जाए ना तो बंगाल का पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे बड़ा देश भारत बन के उभरेगा, महाशक्ति बन के उभरेगा और नंबर 1 पे आएगा। ये हम नहीं बोल रहे, जनता बोल रही है, और आप भी देख रहे हैं और हर चैनल वाला देख रहा है। आप बताइए, पहले डॉलर का कितना दबदबा था, अभी 32 देशों में रुपया चलता है। अभी आपने देखा, वीडियो भी देखा होगा कि अभी एक रेस्टोरेंट में गए थे, नाम बोल रहा हूँ मैं, गायक कला का, वहाँ पे कतर में, तो उन्होंने मीका सिंह कतर में गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने रेस्टोरेंट में रुपया से उन्होंने पेमेंट किया। ये संभव था क्या? किसी भी सरकार में संभव था क्या? आज देखिए ना आप, कितनी स्थिति, देश की कितनी स्थिति। हाँ, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अपने घर का गार्जियन तो बन नहीं सकते, देश का कैसे बना देंगे हम? जियो का कांग्रेस सोनिया का बेटा मनोरंजन में काम आता है भाई। जियो का डाटा और सोनिया का बेटा मनोरंजन में ही काम आएगा। बहुत बढ़िया। पार्टी तो संभाल नहीं पा रहे हैं, देश संभालने चल देंगे। सुनो, ऐसे नहीं होता, एक बार उनको सुनो। उनकी दहशत देखी है आपने? मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी जब आपका जमीन पे हड़प लेंगे ना, तब पता लगेगा। मैं आपको एक दहशत वाली कहानी बताता हूँ। एक केस होता है, रेप केस होता है इंडिया के अंदर, उसका नाम है बिल्किस बानो। ठीक है,
11 लोग मार दिए जाते हैं उनके परिवार के। 3 मंथ प्रेग्नेंट थी वो लेडी, उनके साथ क्या होता है, उनका बच्चा मार दिया जाता है उनके पेट में, वो इकलौती बचती है, ठीक है। उसके बाद उसके जो 4 कन्विक्ट थे, उन कन्विक्ट को बाहर निकाल के कोर्ट, गुजरात का कोर्ट ये बोलता है कि ये ब्राह्मण हैं और ये गलत काम नहीं कर सकते, इनकी ये परवरिश इनको सीख नहीं देती। ऐसी सीख थी जो बलात्कारी और 11 मर्डर हैं। उसके बाद बीजेपी का MP और MLA उसके साथ स्टेज शेयर करता है, ये क्या मतलब हुआ? ये कौन सा न्याय है? अभी यूपी के विषय में जो बात चल रही है, क्या बोलेंगे? अब आप पता नहीं कौन से जमाने की बात कर रहे हो, उसे छोड़ दो। बात कर रहा हूँ सर, वो बात गलत है। नहीं वो मेरी नॉलेज में नहीं है भैया। लो अभी की मैं आपको नॉलेज देता हूँ ना, आपको फोटो सबूत के साथ देता हूँ, ये देखो। आपको कैसी बात कर रहे हो आप? आपको मैं सबूत देता हूँ इसका। बीजेपी का MP और MLA दोनों उस कन्विक्ट के साथ जिसने रेप किया था और 11 मर्डर करे थे। दोगी सजा या कोर्ट देगी सजा? और इस पे क्यों नहीं सजा मिली? उनको क्यों छोड़ दिया? वो जाके कोर्ट से पूछो सर, कोर्ट मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपसे, ये क्या कौन सा न्याय है? ये तो भाई एक रेप सुनिए, केस का जो कन्विक्ट है उसको बीजेपी मतलब बीजेपी अपने स्टेज पे खड़ा करेगी। क्या बोल भैया आप बताओ ना, बीजेपी का MP और MLA उसको स्टेज पे अपने साथ खड़ा करता है। मैं इस बदमाश की बात कर रहा हूँ, मैं ना कि बलात्कार की बात कर रहा हूँ। एक मिनट सवाल लेने दो, क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। भैया जो हुआ ये अच्छा हुआ, जो रोड पे हुआ बढ़िया हुआ, इससे दहशत फैलेगी औरों में भी। चिक्का का कहना काम है यार, वो कुछ भी करोगे ना तो कहेगा, कुछ भी करोगे कहेगा। बीजेपी होगी तो सपा कहेगा, सपा होगी तो बीजेपी कहेगा, ये तो लगा ही रहता है। लेकिन ये जो कल हुआ इसमें गलत क्या है? उन्होंने तो 48 दिन से भाग क्यों रहे हो? और इतने सीधे हो तो सामने आना चाहिए ना। और एनकाउंटर, आपने कहा एनकाउंटर रोड पे हो रहा है, एनकाउंटर भी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती, पहले ये बताओ। और मैं आपसे सीधा एक सवाल कर रहा हूँ, एक सीधा सा सवाल बता दो, एक सीधा सा। यहाँ पे अगर 30 लोग खड़े हैं, मुझे लगता है 30 लोग मैक्सिमम खड़े होंगे। 30 लोग में अगर किसी भी लोग कल हुआ वो गलत है तो मुझे लगता है 27 लोग या 25 लोग तो ये कहेंगे हाँ सही हुआ। बात सही है ना? सही है। 25 की संख्या होगी हमारी, जो हम एक पक्ष में बोल रहे हैं। अब क्या होता है भैया, लोकतंत्र है, ये तो लोकतंत्र होता है। आपके सवाल ही गलत है मेरे हिसाब से। अरे हमारे सवाल नहीं, सवाल तो विपक्ष कर रहे हैं, हम तो विपक्ष की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने नहीं, विपक्ष ने ये कहा कि एनकाउंटर, आपने कहा एनकाउंटर होता ही नहीं। अरे भाई रोड पे एनकाउंटर होगा, घर में ले जाकर एनकाउंटर करेंगे? आपसे घर में बैठ के भाई साहब बैठ जाओ, खाना पानी कर ले, फिर एनकाउंटर की बात करेंगे। ऐसे होता नहीं ना एनकाउंटर। ये तो बात अखिलेश यादव जी मायावती को समझाओ यार, उनको क्या समझाओ? तो बेवकूफ़ आदमी है, उसका कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं तो खुले बीच चौराहे कह दूँ, मैं गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर से, ठीक है ना। जो मंदिर है गोरखनाथ, वहाँ से बगल में राजेंद्र कॉलोनी, वहाँ का हूँ मैं, ठीक है। मैं सीधे कह रहा हूँ कि ये सब चुतियापा है उनका। अच्छा, और ये तो होना ही चाहिए। अब आप कह रहे हैं दोनों अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, कुछ भी हो, लेकिन जो सही है वो सही है। 48 दिन से भगी क्यों रहे हैं? 48 दिन से भगी क्यों रहे हैं? मैंने अभी एक ही सवाल किया, यहाँ पे लोकतंत्र की बात होती है तो यहाँ पे 30 लोग खड़े होंगे। अगर 25 लोग कह दें कि बात सही है तो ठीक है ना, यही तो होता है लोकतंत्र। और क्या होता है? तो अगर कल मारा 48 दिन से उनको हाजिर होना चाहिए, न्यायालय में आना चाहिए, अपना वहाँ पेश होना चाहिए, कहना चाहिए मैं गलत हूँ, मेरे पे गलत मुकदमा किया गया। वो तो भगे रहे। और अब क्या पुलिस तो मारेगी ना, रोड पे देखेगी तो। कहीं एक जगह ओबीसी वाले नेताजी हैं, ओबीसी बोल रहे हैं कि भाई वो तो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को चयनित करके एनकाउंटर किया। नहीं, जो होंगे उन्हीं को तो करेंगे ना, जिन्होंने कांड किया। आपने सामने देखा ना भाई साहब, तो आपको तो पता होना चाहिए ना, कैमरे पे दिख रहा है कि अतीक अहमद का लड़का मार रहा है, शूट कर रहा है, तभी तो उसको पकड़ा, और तीसरे को थोड़े पकड़ा जी। कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े हैं, आप लोगों ने क्या कर लिया? तो आपने लोगों ने क्या कर लिया? अगर यहाँ पे काम अच्छा हो रहा है तो आप लोग प्लीज सवाल में उठाइए। हमें गुंडा मुक्त देश चाहिए, चाहे वो फेक इनकाउंटर हो चाहे वो रियल हो, हमें गुंडों को मारना है। हम चाहते हैं कि हमारी बहू बेटियां आराम से गुजरे, हमारे यहाँ पे किसी का रेप ना हो किसी का। अगर सारे गुंडों को रोड पर ही मार दिया जाएगा तो न्यायालय का काम ही क्या रह जाएगा? जी, गुंडे को मारो, चाहे वो कहीं भी मारो, गुंडे को मारो। कितनी बार जो है आपने बोला, कितनी बार पुलिस विभाग ने कहा सरेंडर कर दो। 45 दिन से भगे 48 दिन पूरा भरा पड़ा है। क्या कर लिया तिहाड़ जेल जो है वो गुंडा को भरा पड़ा है, वो क्या कर दिया? इतना खर्चा हो रहा है तिहाड़ जेल में, रहना खाना सब कुछ हो रहा है, क्या कर लिया? अब इसको भी हम जेल में आदेश से भी रहना खाना अलग देना पड़ेगा। तो न्यायालय के बाद फिर जेल भी बंद हो जाएंगी। देखो सर, आप बात को बुशी उठा रहे हो। हमें गुंडे को मारना है, चाहे जैसी मर्जी मारे। अच्छा। हम चाहते हैं कि आपकी बहू बेटी आराम से गुजरे, बात खत्म हो गई जी। उसने कई क्राइम करे हैं, आप भी जानते हो, कई क्राइम करे हैं उसने। हम चाहते नहीं उसका केस 10 साल 15 साल चले, हम चाहिए गुंडे मुक्त, बस। विपक्ष से हैं तो क्या कहेंगे बिहार से?
आप योगी को मांग रहे हैं? मैं तो हमारे तो जैसे योगी मांग रहे हैं सर। हमारे हिंदुस्तान का बच्चे बच्चे कहते हैं योगी जी और मोदी जी। बिहार में योगी सरकार मांग रहे हैं। बिल्कुल 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 योगी सरकार ही चाहिए। जैसे कि वो बुलडोजर लगा देते हैं तो लोग बहुत डरते हैं उनसे, और यही डर गुंडे के अंदर होना चाहिए। हमें चाहिए काम करने वाला नेता।